हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस टाइम का आप भरपूर इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अभी तक लास्ट वीडियो 5.2 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल एक फॉर्मूला। देखिए, पहली एक्सरसाइज में आपके पास एक फॉर्मूला था, इस एक्सरसाइज में भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू, एस एन इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये है। एक फॉर्मूला, अगर इस 2a को आप a प्लस ए लिखते हो तो क्या आएगी वैल्यू, n बाई टू। मैं दो फॉर्मूले बता रहा हूं, हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपने कहां से देखा था, जो पहली एक्सरसाइज थी उसका है। तो n बाई टू ए प्लस ए एन। क्लियर। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। दो फॉर्मूले हैं एस एन के, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के दो फॉर्मूले, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर लास्ट टर्म दे रखी है, an क्या था, मैंने पिछली बार बताया था कि an लास्ट टर्म भी होती है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिनोशन सेम है सबका। ए इज फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस। और कैलकुलेट कैसे करते हैं कॉमन डिफरेंस को, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, यानी कि जो टर्म है उसके जस्ट पीछे वाली टर्म को माइनस करने के बाद। एंड ए एस एन सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर। एंड एल इज लास्ट टर्म। ठीक है, तो डिनोशन सेम रहेगा, ये सेम, सब चीजें सेम है। केवल आपको क्या करना है, एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको यही प्रूफ करा ले कि ये फॉर्मूला प्रूव करो। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसको प्रूफ करने में केवल 2 लाइनों का प्रूफ है इसका। और मान लीजिए आ गया कि प्रूफ दैट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, प्रूफ दैट। तो करेंगे क्या, सिंपल, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। देखिए, ये तो आप जानती हो कि अगर कोई, मैं एपी को एज्यूम करता हूं, लेट एपी इज, और वो भी कौन सी एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या हो, विच हैज फर्स्ट टर्म। ये कुछ देखिए स्टेटमेंट होते हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो एपी क्या होगी, एपी आपकी आएगी ए, सेकेंड इज ए प्लस डी, थर्ड इज ए प्लस 2d, और एन टर्म इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रहेगा सिंपल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सम। तो सम क्या होगा, एस इक्वल टू, इन सबको सम कर दीजिए एक बार। ए प्लस, ये ब्रैकेट में रखना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है ये, इसको एक बार रिवर्स साइड से लिख लेंगे, यानी कि जो लास्ट टर्म थी वो पहले वाले पे आ जाएगी और जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट में चल जाएगी। तो देखिए ये है तो एस ही ना, एस का एस ही रहा, और मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया ऑर्डर को।
ये पहले मैं लिख दूंगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सेकेंड में क्या आएगा, इससे एक कम आएगा, a प्लस n माइनस टू इंटू डी आएगा। क्लियर है? क्योंकि इससे एक टर्म पहला क्या होगा n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री आएगा, वो भी लिख देता हूं। चलिए a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी प्लस लास्ट में क्या आएगा a प्लस डी आएगा और सबसे लास्ट में आएगा a। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, केवल इसको ऑर्डर को रिवर्स किया। ये वाली टर्म पहले लिखी है, फिर उसके बाद वाली इससे, और जो पहली टर्म थी वो लास्ट में आ गई। अब इन दोनों को क्या करता हूं मैं, ऐड कर देता हूं। ऐड कितने एस आए, 2s। क्लियर? अब ये देखिए, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे। जो ये वाली टर्म होगी उससे पहले वाली टर्म के साथ ऐड होगी। ठीक है? जब a इसके साथ ऐड हुआ तो कितने हो गए, 2a होगा, 2a n माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है? इसमें जब ऐड होगा तो a और a 2a होगा और 1d और ऐड होगा तो ये भी n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। जब ये ऐड होगा तो 2, ये भी सेम वैल्यू आएगी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये ब्रैकेट में रखेंगे। जो सेकंड लास्ट होगी वो भी सेम आएगी और जो लास्ट होगी वो भी सेम आएगी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यू होगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, एक बार लिखा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 टाइम्स, n टाइम्स लिखा हुआ है। तो सेम वैल्यू आपकी कितने टाइम्स लिखी हुई है, n टाइम्स। तो इसका मतलब 2s की वैल्यू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी जो लिखा हुआ है वो n टाइम्स लिखा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है? 2 कहां आएगा, n के नीचे आ जाएगा। तो s इक्वल टू क्या होगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यही आपका फॉर्मूला था। ठीक है? तो इसे थोड़े से स्टेटमेंट, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के साथ अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है, क्योंकि देखिए चांस इसलिए बनता है, जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसलिए प्लीज इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि शायद ये अगर मान लीजिए आ जाए कि प्रूव दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, तो इसके लिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4 एंड 5 लाइन। ठीक है? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस वन अपॉन टू। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसको याद रखना है। ठीक है? क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक? तो प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू n। क्लियर? दिस इज एन एपी। ये एक एपी बनेगी। एपी में क्या होगा, 1 2 3 4, ए क्या होगा इसका 1 होगा, और लास्ट टर्म अगर आपको डी नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि आप दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो, जो सम के फॉर्मूले थे, एल क्या होगा इसका, जो लास्ट टर्म है दैट इज एन। ठीक है? और नंबर ऑफ टर्म्स वो भी कितना है, एन होगा। ठीक है? तो इससे क्या करेंगे, आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो, n बाई टू इज 1 एंड l इज n। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस वन बाई टू। क्लियर? डी की फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, a इज 1 एंड d इज ऑल्सो 1। तो अप्लाई द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इजी करना चाहिए। तो डायरेक्ट जब आपके पास l की वैल्यू है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वी विल कम टू द
exercise now 5.3. Okay. Now we are going to start exercise 5.3. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड. वैसे तो सारे क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि पहले क्वेश्चन का मैं कोई भी एक पार्ट आपको करके बता देता हूं. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, 2, 7, 12 to 10 terms. Find the sum of this AP up to 10 terms. तो A की वैल्यू 2, बार बार यही करना. D इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, N इक्वल टू 10, and we have to find the value of Sn, not An. Okay, तो Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a प्लस एल का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है. जिसमें लास्ट टर्म गिवन होगी उसमें आप a प्लस एल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. n by 2 इज 10 by 2 2a 2 to 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 9. 10 माइनस 1 इज 9 एंड d इज 5. यहां कंफ्यूजन है, यहां गड़बड़ करते हो आप लोग. ये इसको प्लस नहीं करना, पहले इसको बोर्ड मास लगेगा. यहां बोर्ड मास जानते हो ना सब, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो यहां मल्टीप्लीकेशन पहले होगा. 5 आएगा पहले ब्रैकेट के अंदर, 4 प्लस 45. क्लियर? 45 एंड 40 को 4 49, 5 49. अब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा जो भी वैल्यू आएगी. ठीक है ना? तो 2 45 आंसर. क्लियर? तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. देखिए, इसमें जो दिया हुआ है उसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है. आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन सम पूछा है और उसने कुछ नहीं कहा. ये कहा 7 प्लस 10 1 by 2 प्लस 14 प्लस 84. ठीक है, तो 84 आपको बताया है. अब इसमें अगर आप करोगे तो इसका मतलब क्या है भाई, प्लस का साइन है तो इसका मतलब सम ही कैलकुलेट करना होगा. व्हाट इज ए? ए इज 7. ठीक है. व्हाट इज डी? डी इक्वल टू, इसको पहले सॉल्व करेंगे. 21 by 2 माइनस 7. इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद क्या है वैल्यू? 2 आया, यहाँ 21 आया, यहाँ 14 आएगा. तो 7 by 2. 7 by 2 इज योर डी. एंड एल इज 84. L इज 84. देखिए इसमें क्या है, अब आपके पास L इज 84 आया. आपने कहा कि मेरे पास A भी है और L भी है. ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. n by 2 A प्लस L. जरा टिक करना क्या क्या चीजें गिवन है. केवल L और A ही गिवन है. n की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करोगे? L की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहली एक्सरसाइज का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. We have to find the value of n, क्योंकि इसमें L भी गिवन है, A भी गिवन है और D भी गिवन है. n की वैल्यू जो यहां आएगी वो यूज करेंगे कहां? इस इक्वेशन में. तो कैलकुलेट करते हैं. 84 इक्वल टू A इज 7 प्लस n माइनस 1 एंड D इज 7 by 2. 7 इधर जाएगा, क्या आएगा? 77. ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 एंड 7 by 2 2 by 7 हो जाएगा. ये क्लियर है? 11 22 एंड 23. n की वैल्यू क्या है? n माइनस 1 इक्वल टू 22 एंड n इक्वल टू 23. अब n भी है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हो. n की वैल्यू भी यहां आ जाएगी. a भी है और l भी है. यू कैन कैलकुलेट द सम. उम्मीद है समझ में आ गया होगा. एक बार अगर समझ में नहीं है तो रिपीट करके मेरी जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार फिर से सुन लीजिए. ये क्लियर हो जाएगा सारा. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. स्क्रीनशॉट लेने के बाद आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. देखिए, जो आपकी सम वाली एक्सरसाइज है ये वाली 5.3, इस एक्सरसाइज में आपके दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं. कौन कौन से? जो आपका बेसिक फॉर्मूला था
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सम वाला फॉर्मूला है तो आपका ये तो लगेगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, होता ये है कि इस जो ये फॉर्मूला आपका लगा हुआ है इसमें क्या होगा कि एक चीज आपको n या d या a आपको पहले फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इस जो फॉर्मूला है इसमें आपको वापस पुट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 का फर्स्ट है a5 is 5 d is 3 an यानी nth टर्म इज 50, फाइंड n and sn, n and sn। तो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द n? फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू गेट द n यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले आपको n की जरूरत पड़ेगी और n कहां से आएगा? क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 से। तो लगेंगे an इक्वल टू, ये लिख सकते हो आप, वी नो दैट, ये आपका प्रेजेंटेशन होता है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an इज 50, a इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी, d इज 3, इधर आएगा 45, दिस इज n माइनस वन, 3 अपॉन में जाएगा 15 इक्वल टू 15 टाइम आएगा n माइनस वन और 1 इधर प्लस आएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आएगी। जब n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो यू कैन यूज दिस वैल्यू ऑफ n इन दिस फॉर्मूला। ओके, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, इसके एक दो पार्ट और मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, प्लीज रेफर योर बुक्स। इट इज गिवन a इक्वल टू 7 एंड a13 इक्वल टू 35, a13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13, d एंड s13। क्लियर? तो वही चीज है, हर बार वही लगना है। एस एन करोगे तो n की वैल्यू, देखिए a13 दिया हुआ है, इसका मतलब n की वैल्यू भी गिवन है, अलग से उसने n गिवन नहीं है, इसने a13 की वैल्यू दे दी। इसका मतलब जो 30th टर्म है, 13th टर्म वो 35 है, तो a13 भी दिया एंड n की वैल्यू 13 भी दे दी। क्लियर है? फिर से दोनों फॉर्मूले लगेंगे, एक से d आएगा और दूसरे से s13 आएगा। क्लियर है? कर सकते हो। पहले तो यही लगेगा फॉर्मूला, a13 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a13 की वैल्यू 35, a की वैल्यू 7 प्लस 13 माइनस वन एंड d, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। क्लियर है? और d की वैल्यू आने के बाद यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s13। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक दो पार्ट और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने वाला हूं मैं। देखिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज a3 इक्वल टू 15, तो a3 इक्वल टू 15 होगा, इसका मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2d इक्वल टू 15। क्लियर? एंड s10 इक्वल टू 125, s10 इक्वल टू 125, तो s10 का मतलब n दिया हुआ है 10, तो 10 बाई 2 2a प्लस, इसमें पूछा गया है d एंड a10, 2a प्लस n माइनस वन, इट मीन्स 10 माइनस वन इंटू d। क्लियर? इट इज 5 2a प्लस 9d। क्लियर है? इट इज 125, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो डिवाइड कर दीजिए 25 आएगा। जब 125 अपॉन 5 आएगा तो 25 आएगा। इट इज 2a प्लस 9d। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो a और d में आएगा। a और d पता लगते ही आपका क्या पता लग जाएगा? a10 पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो ना इसको। जो पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस थे a और d को, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, शायद कुछ बच्चे नए होंगे यहाँ पर। a प्लस 2d इक्वल टू 15
एंड 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 होगा। क्लियर है? साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, कैंसिल, माइनस 5d इक्वल टू ये कितना आया 5 एंड d इक्वल टू -1। d की वैल्यू -1 आ गई और d की वैल्यू -1 आती है, आप एक ही क्वेश्चन में पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस 2 इक्वल टू 15 एंड a इक्वल टू 17। a की वैल्यू 17 आ गई तो a10 कैलकुलेट कर सकते हैं, a10 इक्वल टू a प्लस 9d। क्लियर? a की वैल्यू आपको पता है और d की वैल्यू आप लोग जानते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार खुद ट्राई करें, और जो आपको लगता है कि ये आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आप लोगों के लिए ये चीजें सॉल्व करके दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगा। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज मुझे कमेंट करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों। थैंक यू।